अस्सलाम वालेकुम। मैं और मेरा किचन आज फिर से एक बार फिर से मैं किचन में ही हूँ। ये सुबह पहले मैं पूरी रेसिपी नहीं शेयर कर पाई क्योंकि मैं जैसे वीडियो स्टार्ट करने लगी, जैसे मैंने अंडे रखी, मेरी बेटी आ गई। आप भी बोर हो गए होंगे इस टॉपिक से। बाजी रोज़ आगे बताती है कि मेरी बेटी जागी। अच्छा, वो न्यू बॉर्न है ना, न्यू बॉर्न बच्चे बहुत तंग करते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी हांडी शुरू कर दी थी। मैं चिकन बना रही थी और चिकन की रेसिपी तो मेरे ख्याल में मैं कई बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। जब भी बनाती हूँ तो मोस्टली हमारे घर गिनी चुनी चीज़ें खाई जाती हैं। फास्ट फूड खाते नहीं हो, हांडियों में गिनी चुनी जो चीज़ें वो पसंद करते हैं और वो ही खाई जाती हैं। मैं भी खुद भी सोचती हूँ कि अल्लाह के बंदे बोर भी नहीं होते। मैं कभी कभी अपने लिए कोई रैप वगैरह कोई ऐसी चीज़ बना लूँ, या मेरी बेटी कभी एक बार कोई बोले कि मैंने ऐसी चीज़ खानी है वो बना लो। नहीं तो नॉर्मल में सिंपल सी रेसिपी होती है। और वैसे आज मैं ना इस टॉपिक से हट के थोड़ी बात करना चाह रही थी कि अच्छा, मैंने बहुत से लोगों की ज़िंदगियों को देखा है। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इसी चीज़ के साथ, इसी इशू के साथ सफ़र करते ना गुजारी है। और इंसान की ज़िंदगी ज़िंदगी होती ही कितनी है, और ज़िंदगी इंसान को एक ही बार मिलती है। तो मैंने बहुत सी लोगों, स्पेशली बहुत सी औरतों को मैंने ऐसे देखा है कि उनकी लाइफ की कोई बाउंड्रीज़ नहीं है। आप हमेशा मर्द है या औरत है, उसे चाहिए कि अपनी लाइफ के अंदर अपनी बाउंड्रीज़ बनाए। इतना ना हो कि आपको हर एरा गैरा आके ना कोई ऐसी बात बोलते जिसके बारे में आप फिर कई दिनों और हफ्तों आप उसी में उलझे रहें और उसी को सोचते रहें कि आया इस बंदे ने हमें ऐसा क्यों बोला, या कोई आपके साथ ऐसी हरकत कर दे। आप घर में रहते हुए भी, जब स्पेशली आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में हो या सेपरेट भी हो, तो आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आदत होती है, ये नेचर है। क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है वो ना खुद खुश रहते हैं और ना दूसरे को रहने देते। तो आपको ना ऐसी सिचुएशन में हमेशा आपको अपनी बाउंड्रीज़ मुकर्रर करनी पड़ती हैं। अगर आप अपनी बाउंड्रीज़ नहीं बनाते तो लोगों का तो काम है, उन्होंने आना है, आपको डिस्टर्ब करना है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके ज़हन पे उस चीज़ का कितना असर पड़ रहा है। और जब आपके ज़हन पे किसी चीज़ का ऐसी बैड इफ़ेक्ट होता है ना, तो वो आपकी पूरी फैमिली को अफेक्ट करता है। आपके बच्चे अफेक्ट होते हैं। अगर एक माँ है या एक बाप है, वो मेंटली स्ट्रेस है, वो खुश नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ये होता है कि आपके बच्चे उस चीज़ से सफ़र करते हैं, वो आपको नोटिस करते हैं। मैं खुद नोटिस करती हूँ, अगर मैं हल्की सी भी अपसेट हूँ तो मेरी बेटी बहुत छोटी है, उसे फील हो जाता है कि मम्मा आज अपसेट है। वो मुझसे दिन में 4 से 5 बार पूछेगी कि मम्मा व्हाई इज़ दैट, व्हाई आर यू अपसेट। तो मैं यही कहने की कोशिश कर रही थी कि आप खुद अपनी ज़िंदगी में ना बाउंड्रीज़ बनाएं। यहाँ पे मैंने हांडी को लगा दिया था दम, और फिर से दरमियान में एक बार मेरी बेटी फिर से जाग गई थी। मैंने दम लगा के उसे फीड करवाना था और उसकी नैपी चेंज करनी थी। तो इसलिए ना इस टाइम पीरियड पे मैं कैमरा ऑन करके भूल ही गई कि कैमरा ऑन है। मैं दम लगा के उधर लग गई। बाद में मैंने चेक किया कि वीडियो ना अच्छी खासी लंबी होगी। तो मैं ये बात कर रही थी कि अपनी बाउंड्रीज़ बनाएं। खुद को इतना हल्का ना लें कि हर कोई आके आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करे। और आपको भी ये चाहिए आप भी किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करें। यहाँ पे मैंने सोचा कि फ्रूट वाली बास्केट को ना मैं साफ़ करके रख दूँ। इसमें से जो साफ फ्रूट था वो मैंने साइड पे करके ना इसको अरेंज किया। साथ ही मैंने ब्रश भी लगाया था। किचन अच्छा खासा गंदा हो रहा था, तो मैंने जैसे ही हांडी वाला सारा काउंटर वगैरह साफ़ करके साथ ही मैंने ब्रश लगा लिया ताकि मेरे काम जल्दी से ख़त्म हो जाए। मेरी बेटी फिर से सो गई थी थोड़ी देर के लिए, तो ये मैंने अपने काम छोटे छोटे ना जल्दी से कर लिए थे। तो मैं यही कह रही थी कि आप ना ही किसी को डिस्टर्ब करें, किसी को अनकंफर्टेबल करें, ना ही किसी बंदे को इतनी अथॉरिटी दें कि वो आपको डिस्टर्ब कर सके, कि उसके पास इतनी अथॉरिटी हो कि वो आपकी लाइफ में इंटरफेयर करे। और गार्डन देखें कितना प्यारा लग रहा था, साफ़ सुथरा। और अपनी बाउंड्रीज़ को किसी को भी ना छूने की, टच करने की इजाज़त ना दें कि वो आपकी बाउंड्रीज़ को पार करे और उससे तजावज़ करे, अपनी हद से ज़्यादा तजावज़ करे। और आप खुद भी, मैं कहती हूँ जितनी माएँ, बहनें, बेटियाँ
और जितनी मदर इन लॉज होती हैं, मैं कहती हूँ ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, ख़ुद भी जिएं और दूसरों को भी जीने दें, ताकि ना आपकी ज़िंदगी पुरसुकून रहे। सॉरी, मैं बात करते करते भूल जाती हूँ किधर थी, क्योंकि मुझे बार बार ना वॉइस ओवर करते बार बार ना वीडियो रोकनी पड़ रही थी, इसलिए मैं पिछली बात भूल ही जाती हूँ कि मैं आगे क्या कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने हांडी को जो दम लगाया था उसको मैंने अब चेक किया था, तो ऑलरेडी ना इसका मसाला जो है भुनने के करीब था। टमाटर वगैरह प्याज वगैरह हर चीज़ ना अच्छे से गल चुकी थी, तो मैंने चूल्हे को तेज़ कर दिया था, ताकि ना अब मैं इसकी बुनाई करके इसमें जितना मैंने पानी ऐड करना है वो कर लूँ। अच्छा, थोड़ी देर आप दम लगा दें ना तो फ़ौरन से हर चीज़ ना गल जाती है, इसका मसाला अच्छे से बन जाता है, और ये बहुत ही आसान तरीका होता है हांडी बनाने का। साथ में काउंटर भी साफ़ कर रही थी। यहाँ पे काउंटर भी साफ़ हो चुका था। अब मैं साथ साथ ना बस मेरी हांडी वाली की बुनाई रहती थी, इसमें मैंने पानी ऐड करके मैंने चूल्हा वगैरह साफ़ कर लेना था, ताकि मेरा काम सारा जल्दी से हो जाए। फिर मैं छोटे छोटे सारे काम करके ना फिर मैंने रूम में जाना था नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए। अगर किचन साफ़ हो तो आपको ऐसा लगता है जैसे पूरा घर आपका साफ़ सुथरा है। यहाँ पे ऑलमोस्ट हांडी रेडी हो चुकी थी, मैंने बस इसमें पानी ऐड करना था। और फिर मैंने शाम को रोटियां बना लेनी थी, और आज मुझे याद आया था अभी कि हमारा आटा ख़त्म हुआ है। मैंने आटे के लिए मैसेज करना था कि मैं भूल ही ना जाऊँ। वीडियो बना की रिकॉर्डिंग करते हुए ना मेरे जहन में आया कि आटा बिल्कुल ख़त्म है आज, नहीं तो मैं 2-3 दिन का आटा इकट्ठे गूंद देती होती हूँ। यहाँ का क्योंकि टेम्परेचर उस तरह की गर्मी तो नहीं होती यहाँ पे, इसलिए ना आटा यहाँ 2 से 3 दिन निकल जाते हैं, वो ख़राब नहीं होता। इसलिए मैं 2 से 3 दिन का कि दफ़ा 4 दिन भी चल जाता है कि आटा मैं इकट्ठा गूंद देती होती हूँ। फिर ना मुझे आटे की टेंशन नहीं होती जब मुझे रोटी बनानी हो, नाश्ता बनाना हो, क्योंकि हमारे घर में आधे लोग ब्रेड खाते हैं और मैं तो पराठा ही खाती हूँ। मैंने आज दिन तक कभी ब्रेड नहीं खाई, मुझे नहीं पसंद देसी खाना। हमें देसी नाश्ता करने की आदत है, तो मैंने तो पराठे बनाने होते हैं अपने लिए। यहाँ पे मैंने अंडे को कर दिया था हल्की आंच पे, और मैं फीड करवाने चली गई थी बेटी को। अच्छा, फिर मैंने हांडी को बस अब ऑलमोस्ट मेरी हांडी रेडी हो चुकी थी। और ज़िंदगी में ऐसी भागदौड़ लगती है बंदे की, समझ ही नहीं आती, और आप इंजॉय भी करती हो। मेरी बच्चे छोटे हों तो आप इस चीज़ को ना इंजॉय भी करते हो। एक तो फ़ायदा ये होता है कि आप बच्चे आपके हों तो आपको स्ट्रेस नहीं होता, क्योंकि आपको इतना टाइम नहीं मिलता कि आप सोचेंगे आप किसी चीज़ को लेके स्ट्रेस्ड है। यहाँ पे बुनाई हो चुकी थी, मैंने इसमें पानी ऐड किया और फिर से मैंने एक बार फिर इसे दम पे लगा दिया। फिर मैंने अब इसका दम खोला था 7-8 मिनट बाद। ये तकरीबन हांडी में रेडी हो चुकी थी। मैं इसका नमक चेक कर रही थी कि आया कि अच्छा है कि अभी मज़ीद डालने की ज़रूरत है, लेकिन हर चीज़ बराबर थी। अच्छा, मैं जब भी नमक आता है या मिर्च आती है कोई भी नहीं, तो मैं एक बार हांडी में डाल के उसे अंदाज़ा कर लेती हूँ कि इसने कितना डालना होता है हांडी में, तो फिर मैं उससे डेली उसी हिसाब से डालती हूँ। फिर मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर हांडी की मिकदार कम ज़्यादा है तो फिर मैं चेक कर लेती होती हूँ, अदरवाइज़ मैं चेक नहीं करती कि वो एक्यूरेट ही होता है। अच्छा, कभी कभी माएँ ऐसे करती थी। मैं शुरू में हांडी बनाती थी तो मैं सोचती थी अम्मी कैसे ऐसे अंदाजे के साथ डालती जाती हैं, उन्हें कैसे पता चलता है कि इतना नमक या इतनी मिर्चें ऐड करनी है। अब वही अंदाज़ा आपको भी हो जाता है। यहाँ पे ऊपर से मैंने गरम मसाला ऐड किया था, साथ मैंने मेथी ऐड की थी, और साथ ही मैंने फिर उसको डिश आउट करके हांडी को मैंने पहला काम किया कि चूल्हे साफ़ किए। चूल्हे अच्छे से साफ़ करके मैंने फिर करना था जो पतीले वगैरह हैं वो वॉश करने थे, ताकि मेरा किचन टाइडी अप हो। तो फिर ये मैं जाऊँ ऊपर, और यहाँ पे ये मैंने किचन तो मेरा ऑलमोस्ट टाइडी हो चुका था। और दूसरी बात है, मैं चूल्हे की ग्रिल जो है हफ्ते में 1 से 2 बार वॉश करती होती हूँ, अदरवाइज़ मैं ग्रिल को बहुत ज़्यादा मेसी नहीं होने देती। कोशिश करती हूँ अवॉइड ही करे कोई चीज़ ऊपर ना गिरे। और यहाँ पे मैंने जो
पतीला इसका खाली किया था डिश आउट करने के बाद, तो मैंने लगे हाथों से भी वॉश करके ड्राई करके रख दिया था। अच्छा, ये मेरी आदत शुरू से है कि मुझे नहीं अच्छा लगता। मोस्टली होता है ना, लोग करते हैं कि हांडी बना के, मैं उनकी बुराई नहीं कर रही, कि नॉर्मल एक आदत होती है कि हांडी बना के और हांडी में ही उसको पतीले में ही रहने देते हैं, और जब खाना खाने के बाद उसे वॉश करते हैं। मैं पहले करती हूँ, हांडी जैसे ही रेडी होती है मेरी, मैं उसे डिश आउट कर देती हूँ और पतीले वगैरह साफ़ करके मैं रख देती हूँ। और मेरी कोशिश होती है मैं उस डिश में हांडी निकालूँ जिसमें बाद में उस हांडी ने फ्रिज में चले जाना हो। फिर एक ही बार ना मेरा काम आसान हो जाता है। फिर कोई जल्दी खाए या लेट खाए, यहाँ पे ये जो, अच्छा मुझे इसका नाम नहीं पता, इसे माइक्रोवेव कवर ही बोलते होंगे ना, डिश कवर बोलते हैं, क्या बोलते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसे भी मैंने सोचा कि वॉश करके रख दूँ, क्योंकि हांडी गर्म होती है ना तो वो ऊपर तक जाती है, और ये सारा अंदर से गंदा हुआ होता है। और आपका माइक्रो बहुत सेव रहता है इससे, बिल्कुल अंदर से बिल्कुल वो उसमें ना कोई हांडी वगैरह कोई स्पॉट नहीं जाते। इसके साथ इस कवर से आपके माइक्रो की बहुत बचत हो जाती है। मैंने तो जब से लिया मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी सुकून हो गया है। नहीं तो और दूसरे दिन मैं सुबह उठते साथ ही मुझे माइक्रो देख के इतना मुंह चढ़ा रहा होता था गंदा, ऊपर से हांडी ऊपर तक उसकी जाती है। फिर ओवरऑल को ना, एक तो आपको उसको साफ़ करना पड़ता है, दूसरा उसमें से स्मेल भी नहीं जाती। फिर अब होता है कि आप माइक्रो को हल्की सी स्प्रे मार के उसकी स्मेल ही भगानी होती है, अदरवाइज़ माइक्रो सारा साफ़ ही होता है। इसके साथ साथ मैंने ये जो साफ़ियाँ थी किचन वाली, ये चूल्हे वगैरह साफ़ करने के बाद मैंने इन्हें भी अच्छे से वॉश कर लिया था। अगर आप इन्हें अच्छे से वॉश ना करो ना तो इनमें स्मेल हो जाती है। और मैं वैसे भी करती होती हूँ, हफ्ते में एक आध बार ना इन्हें ब्लीच ऐड करके उसमें भिगो देती होती हूँ, ताकि इनके जो स्टेन होते हैं, जो ग्रीस वगैरह होती है, वो निकल जाती है अच्छे से। अल्लाह हाफिज़।